हेलो दोस्तों, आज हम निकले हैं मल्लिकार्जुन से रामेश्वर धाम तमिलनाडु के लिए। और यहाँ से यात्रा हमने आज की शुरू की। करीब 14 घंटे का हमारा रास्ता था। तो रास्ते में मैंने नारियल पानी पिया। नारियल पानी बड़ा ही स्वादिष्ट। रेट तो सेम ही है हमारे यहाँ का और वहाँ का, लेकिन बस ये है इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। आधा लीटर से भी ऊपर पानी की मात्रा होती है। मलाई वाला नारियल, हमने नारियल पानी पिया और निकल दिए बाबा के दर्शन के लिए। और आगे चल कर के हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आता है ये पंपन पुल। पंपन पुल एक तरफ रेल यातायात और एक तरफ है हमारे मोटरसाइकिल साधनों के लिए, कार बस के लिए, उसको कहते हैं पंपन पुल। काफ़ी दफ़ा यहाँ पर झालें अच्छी आती हैं, समुद्र की हवा तेज़ हो तो गाड़ियों तक पहुँच जाती हैं। फिर हमने यहाँ पर एक क्लिप ली और निकल लिए बाबा के दर्शन के लिए। सबसे पहले हमने 22 कुंड जो कुएँ हैं उनमें स्नान किया, और एक है अग्निकुंड जहाँ माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। कहते हैं कि इसके स्नान के बाद ही दर्शन होते हैं। और 22 कुंडों का जो जल है, आप पर पर्सन 25 रुपीज़ की पर्ची लगती है, आप उसमें स्नान अवश्य करें। सबका पानी अलग अलग है। उसके बाद हमने मंदिर में प्रवेश किया। हम सुबह 5 बजे 5:15 बजे एंट्री कर ली थी मंदिर में, क्योंकि 5 से 6 सुबह में भगवान मणि महेश के दर्शन होते हैं। भगवान जो श्री राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है रामेश्वरम, उसके ऊपर मणि स्थापित की जाती है 5 से 6 बजे सुबह। तो उसके दर्शन अवश्य करें। सबसे पहले हमने उनके दर्शन किए, फिर उसके बाद दोबारा से भगवान श्री राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन किए। तो हम लाइन में, बड़ी ही अच्छे कलाकारी है मंदिर की, बड़ी सुंदर अच्छे ही कलाकृति की गई है। आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर बाबा का दरबार है। ये घंटा बहुत बड़ा यहाँ पर विराजमान है, और भगवान नंदीश्वर महाराज बड़े ही सुंदर चित्र, बड़े विशालकाय विराजमान। उसके बाद हमने मंदिर की तरफ प्रवेश किया तो द्वारे पर सुब्रमण्यम स्वामी का ये चित्र है, और ये चित्र है भगवान श्री रामानाथम स्वामी, जिसको हम रामेश्वरम धाम कहते हैं। मोबाइल अलाउड नहीं था, तो अब मेले का समय नहीं था, इसलिए हम ले गए। तो ये भगवान का सामने चित्र है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। माँ पार्वती के दर्शन किए। तो बारिश सुबह से ही चल रही थी और हमको ठंड भी लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना दर्शन के पश्चात चाय का आनंद लिया जाए। और हम निकल लिए धनुषकोडी के लिए, राम सेतु की तरफ जो रास्ता जाता है। धनुषकोडी है, ऐसा मानना है कि बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का, हमने भी देखा है। यहाँ पर 1964 में चक्रवात आया था। बहुत धनुषकोडी में बहुत घर विराजमान थे, बहुत लोग रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि उस चक्रवात में सब के सब मारे गए। और अब भी अपनी झोपड़ी बनाकर कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन शाम को 5 बजे उसको खाली कर दिया जाता है। ऐसा मानना है कि वो अभी भी यहाँ पर विराजमान है, तो इस कारण इसको शाम को 5 बजे खाली कर दिया जाता है। धनुषकोडी अवश्य जाएं। ये रास्ता, इसके दोनों तरफ आप देखेंगे समुद्र है, बहुत ही विशालकाय और बड़ा सुंदर दृश्य है। बीच में सड़क है जो भारत की सीमा की तरफ ले जाती है, राम सेतु की तरफ। तो हमने वहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय किया। और ये देखिए हमारी भारतीय सीमा, यहाँ हमने एक क्लिप ली अपनी, और कुछ समय पश्चात हम यहाँ से सीधा निकल दिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारी राइड काफ़ी लंबी थी आज की। तो करीब हमने 30-32 घंटे ड्राइव किया। उसके बाद हम भीमाशंकर पहुँचे। आगे मिलते